नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 13 जुलाई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट जानकारी भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेशन बता देते हैं किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले जुलाई माह के कुछ करंट अफेयर्स जुलाई माह के कुछ डेज यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे हमारे द्वारा कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को हम यहाँ पर मनाते हैं। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। साथ ही 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। साथ ही दोस्तों, अब जो है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हाल में जो है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है आपके संपन्न हुए हैं, पूरे हुए हैं। तो मतदान प्रतिशत जो है आपका कुल कितना यहाँ पर रहा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। 83.39%, 80.31%, 84.0%, 89.12%। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, 80.31% जो है मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत आपका यहाँ पर रहा है। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों का मतदान प्रतिशत 80.31% रहा है, जो कि वर्ष 2014 की तुलना में 3.03% मतदान आपका यहाँ पर कम हुआ है। बात करें वर्ष 2014 में कितना मतदान यहाँ पर हुआ था, तो 83.39% जो है हमारा वर्ष 2014 में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें मतदान आपका हुआ था। लेकिन वर्तमान में आपका कितना हुआ है, तो 80.31% यहाँ पर आपका हुआ है। पंचायतों के तीनों चरणों को मिलाकर जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक 89.30% मतदान नीमच जिले में हुआ है। दूसरे नंबर पर रतलाम में जहाँ 88.90% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तीसरे नंबर पर राजगढ़ में 88.70% मतदान आपका यहाँ पर हुआ है। तो सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रतिशत मतदान आपका कहाँ हुआ है, तो वो आपका नीमच जिले में हुआ है। दूसरे स्थान पर रतलाम है और तीसरे स्थान पर राजगढ़ जिला आपका आता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 80.85% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि 79.7% महिलाओं और 12.4% अन्य यानी कि थर्ड जेंडर ने आपके यहाँ पर वोट डाले हैं। अब प्रदेश में बात करें कि पुरुषों में सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ है, तो वो आपका रतलाम जिले में हुआ है, जहां पर कि आपके 90% जो पुरुष है उन्होंने यहां पर मतदान किया है। देश में या प्रदेश की बात करें, प्रदेश में सर्वाधिक जो महिलाओं का मतदान है कहाँ हुआ है, नीमच जिले में हुआ है। कितना हुआ है, तो 88% मतदान यहाँ पर आपका होता है। और रतलाम में अन्य यानी थर्ड जेंडर ने सर्वाधिक 80.80% मतदान जो है आपका यहाँ पर किया है। तो ये दोस्तों, हाल ही में जो हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए हैं उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बताई है कि सॉरी कि जो है कौन से जिले में कितना मतदान आपका यहाँ पर हुआ है और कौन सा जिला आपका प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, यह तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि उसके बाद दूसरे स्थान पर किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था आपकी लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में आपकी लागू होती है, और दूसरा राज्य जहाँ पर क्या आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है वह आपका कौन सा बनता है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश बनता है।
बात करें यहाँ पर पंचायती राज्य को किस सूची में आपका रखा गया है, तो जो हमारा पंचायती राज्य है इसको आपका राज्य सूची में रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि जो संविधान के अनुसूचियां है सात, जो आपकी 12 अनुसूचियां है उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यानी कि इन्हीं में, यानी कि जो राज्य सूची है आपकी, इसमें आपका ये जो पंचायती राज्य है यह विषय उसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान यहाँ पर है, तो 5 वर्ष में जो है इसका गठन यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम आपकी यानी कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो 21 यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की सर्वप्रथम नगर पालिका कौन सी है, तो दोस्तों वो आपकी दतिया नगर पालिका है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज के करंट अफेयर से संबंधित है कि प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है इंदौर, हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो इंदौर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इंदौर के आरआर केट परिसर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण आपका किया गया है। आरआर केट वही है, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र, जो कि आपका भोपाल, जो कि इंदौर में स्थित है। और यहीं पर आपका एशिया का पहला और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी आपका स्थित है। यहाँ प्रकाश विज्ञान से जुड़ी कई चीजें प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन शुक्रवार को ख्यात विज्ञानी डॉक्टर अनिल काकोडकर के आतिथ्य में हुआ है। लगभग 630 वर्ग किलोमीटर में फैले इस संग्रहालय में विभिन्न प्रतिरूप आपके प्रदर्शित किए जाएंगे जो प्रकाश के बहुआयामी गुणों के साथ दैनिक जीवन तथा आधुनिक विज्ञान में उसके अनुप्रयोगों को सहज एवं सरल रूप में यहाँ आपका समझाते हैं। तो दोस्तों प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, आपका इंदौर में। और इंदौर में भी कहाँ पर जो आरआर केट परिसर है वहाँ पर इसका उद्घाटन आपका किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। रामायण कला संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ओरछा में स्थित है, जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आपका आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश का पहला श्री राम म्यूजियम आपका कहाँ बनाया जाएगा, तो वो आपका भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका कहां पर स्थित है, तो महू इंदौर में यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का दूसरा गणेश संग्रहालय आपका कहां पर बनेगा, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपका बनेगा। जो खजराना परिसर है वहां पर देश का दूसरा गणेश संग्रहालय आपका बनाया जाएगा। पहला कहां पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा जो कू ऐप है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया, तो इसका जो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। इसका जो मेन मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसका मुख्यालय जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया जाता है। यानी कि उसकी एक ब्रांच जो है, उसके मुख्यालय की ब्रांच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपकी स्थापित होती है। तो इसको भी यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन आपका किया गया। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो 9 से 10 जुलाई 2022 तक राजधानी के जहांनुमा पैलेस में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया का 2 दिवसीय विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन हुआ। और इसका शुभारंभ 9 जुलाई को जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास कैलाश सारंग जी उनके द्वारा यहां पर किया गया था। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की भी शुरुआत की गई थी। यह मिशन शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर की भी आपकी स्थापना की गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर को भी आपका यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन का हुआ है आपका भोपाल में हुआ
हुआ है, नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। साथ ही मध्य प्रदेश जो है देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर की भी आपकी स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों इसको भी यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भोपाल में स्थित जो मुख्यमंत्री का निवास स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो श्यामला हिल्स के नाम से जो है इनको आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा भोपाल में किसका मकबरा स्थित है? तो नवाब हसन का जो मकबरा है आपका कहां पर है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा भोपाल स्थित बड़े तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज के द्वारा भोपाल स्थित बड़े तालाब का निर्माण आपका करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आरसीपीवी नरहोना प्रशासनिक अकादमी जो है दोस्तों आपकी कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपकी दोस्तों, एक मिनट इसको जो है यहाँ पर देख लेते हैं, हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह आपका आ गया कि मध्य प्रदेश की नरहोना प्रशासनिक अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला आपका कौन सा है? तो वह भी आपका भोपाल जिला है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर आपका कौन सा बना है? तो वह भी हमारा भोपाल बना है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों कल के वीडियो का जो करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर बनता है इस मामले में हमारा जो मध्य प्रदेश है पूरे देश भर में आपका पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन है जो है पहला यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ कब होता है? 25 मई 2015 को जो है इसका शुभारंभ होता है। और यह जो है आपकी प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना है इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में होती है। और आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और योग आयोग का गठन करने वाला तीसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर आपका हरियाणा आता है। अगला क्वेश्चन था कि यूएसए के बाद भारत की डीआरडीओ की लैब एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी लैब होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर खरा पाया गया है। तो क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की यह लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में यह आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन सेहत आपका शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू आपका किया गया था। प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि 13 फरवरी को शुरू 3 दिवसीय मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मांडू उत्सव की आपकी थीम क्या थी? तो खोजने में खो जाओ इसकी जो है आपकी थीम यहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर किस कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए निःशुल्क औषधीय पौधे वितरण किए गए? तो आयुष आपके द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क पौधे आपके यहाँ पर वितरित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय मलखम प्रतियोगिता 2021 में बालक वर्ग में किसे चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया? तो प्रणीत यादव जो कि जिनका संबंध भोपाल से है उनको यहाँ पर आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश में किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को प्रवेश शैक्षणिक परीक्षा एवं सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी जो है घोषणा की गई थी। इसी के कारण जो है कई सारी एग्जाम्स भी जो है आपके यहाँ पर अटकी हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है कि हम जो है 27% आरक्षण देंगे, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जो आपका यहाँ पर केस था इंदिरा साहनी का केस है उसके जो है खिलाफ या आपके यहाँ पर जाकर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो बस इन्हीं दो मामलों की वजह से कई सारी परीक्षाएं हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर अटकी हुई है और कई के रिजल्ट आपके यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और इसका एक ही मेन जो है आपका यहाँ पर मुद्दा है और वह आपका कौन सा है? तो दोस्तों वह आपका यहाँ पर है आरक्षण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना आपकी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पहला सरकारी ओल्ड एज होम किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको बनाया जा रहा है।
चलिए कल जो क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका बनता है चंबल नदी पर जो चुलिया जलप्रपात है वह आपका यहाँ पर स्थित है। राइट आंसर विकास पाटीदार जी के द्वारा यहाँ पर जो है आपका दिया गया। साथ ही नीतू सिंह बाथम, इन्होंने भी जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका आंसर दिया है। वंदना रावत जी, इन्होंने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है। अनिल मुजालदे, रितु ठाकुर, मौसमी पवार, साथ ही आपके यहाँ पर तिकेश्वरी जी, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। नीलम विश्वकर्मा जी, इनका नाम थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। देखिए तो इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है। बात करें चंबल नदी की तो इसकी कुल लंबाई आपकी 965 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी इंदौर से जो है इसका आपका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी है और जो चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर ही आपका बना हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल किसकी सहायक नदी है तो दोस्तों ये जो है यमुना की आपकी सहायक नदी है। तो यह भी कई बार एग्जाम में आपका यहाँ पर पूछा गया है। और जो आपका भिंड मुरैना वाला इलाका है वहाँ पर अपर्दन के कारण जो है ये आपका बीहड़ का निर्माण वहाँ पर करती है। तो अपने बीहड़ और अपने महाखड्डे के कारण भी यह जो है हमेशा न्यूज़ में आपकी यहाँ पर बनी रहती है। तो चंबल नदी उद्गम इंदौर जानापाऊ से होता है। 965 किलोमीटर इसकी आपकी यहाँ पर कुल लंबाई है। इसी पर आपका गांधी सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध जो है आपके चंबल नदी पर ही स्थित है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को यहां पर हमें कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है झाबुआ, रतलाम, शिवपुरी या श्योपुर। तो इसका जो भी राइट आंसर बनता हो, जो भी सही जवाब बनता हो, कमेंट में आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।